Hello everyone. So first of all, wish you very happy Independence Day to all. And welcome back our channel English High Learn with Confidence. So guys, this video was especially made for this Independence Day. So as you know very well, 75 years ago India got freedom from British who established the English language in India. But after many revolutions of freedom, they went from India. But they left the impact of English language. And that impact became a huge part of this country. और शायद इसीलिए ही कहा जाता है कि अंग्रेज चले गए और अंग्रेज छोड़ गए। तो चलिए चलते हैं कुछ टाइम पहले और देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत इंडिया में कब, कहाँ और कैसे हुई। और आज के टाइम पे इस लैंग्वेज को हम कैसे फेस कर रहे हैं और आए दिन इस लैंग्वेज में कन्फ्यूज़न क्रिएट क्यों हो रही है। तो जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश हिस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। सो इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड वन इज द मेडिवल हिस्ट्री एंड थर्ड एंड द लास्ट वन इज मॉडर्न हिस्ट्री। सो फर्स्टली मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इंडियन हिस्ट्री के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी यूज़ नहीं है। Like if we are talking about these 3 parts, so there are first ancient history where the human started the civilization and done many inventions like wheel, fire, weapon and etc. Second, medieval history where the many kings came here with the purpose of increase their empire. Third and last one is modern history where English language is really established in India because there was the entry of Britishers. तो बात है तब की तब इंडिया में मुगल एम्पायर ख़त्म होने की डगर पर था, यानी कि वह टाइम तब मुगल एम्पायर के किंग में इतनी पावर नहीं थी कि वो अपने एम्पायर को और आगे और स्ट्रॉन्गली तरीके से चला सके। सो तब एंट्री हुई ब्रिटिश की इंडिया में। तो उनकी एंट्री तो यही इंटेंशन के साथ हुई थी कि वो इंडिया में सिर्फ बिजनेस करेंगे, बट आफ्टर सम टाइम उनका यही इंटेंशन चेंज हो गया और अब वो इंडिया में अपना कब्जा जमाना चाहते थे। और फर्स्ट टाइम इसकी झलक दिखाई दी जब चार्टर एक्ट 1813 आया। सो अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813 ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज को सभी स्कूल में कंपलसरी कर दिया गया, फिर चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सभी स्कूलों में इंग्लिश सब्जेक्ट एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया गया और इंडिया में क्रिश्चियन रिलीजन को फैलाया गया। साथ ही साथ फारसी लैंग्वेज जो कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसको रिप्लेस कर इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और यही सिलसिला 1813 टू 1857 तक चलता रहा। सो इस बात से तो कोई भी अनजान नहीं है कि 1857 का वो युद्ध जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। सो अनलकीली हम इस वॉर को जीत तो नहीं पाए, पर इस वॉर के बाद काफ़ी चेंजेस आए, जिसमें सबसे बिगेस्ट चेंज तो यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर क्राउन के पास चली गई थी। बट यहाँ पर भी इंग्लिश लैंग्वेज को टर्मिनेट नहीं किया गया, बल्कि यहाँ से तो इनकी 1858 के बाद तो इंग्लिश लैंग्वेज ने और ही बड़ा रूप ले लिया, जिसका कारण था कि इंडियन सिविल सर्विसेज में जितनी भी जॉब्स निकली उन सभी में इंडियन को भी जॉब वैकेंसी दी गई, बट उसके लिए इंग्लिश होना कंपलसरी था। और 1947 तक आते आते इंग्लिश लैंग्वेज ने इंडिया में इतना बड़ा रूप ले लिया कि अब इंडिया खुद इसका आदी हो गया था, जिसका कारण है इंडिया के डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट लैंग्वेज का होना। और अब इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी थी जो सभी स्टेट के लिए इजी टू अंडरस्टैंडेबल थी। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज ही के दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली। बट आज़ादी मिलने के बाद भी इंडिया को अभी काफ़ी चैलेंजेस फेस करने थे, जैसे अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, अपनी नेशनैलिटी पे वर्क करना, यानी कि अब इंडिया को अपनी शुरुआत एक नए सिरे से करनी थी। सो जब 1949 में हिंदी लैंग्वेज को इंडिया की नेशनल लैंग्वेज बनाई गई और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज को टर्मिनेट करने की कोशिश की गई, तभी इंडिया के जितने भी नॉन हिंदी स्टेट्स थे वो इसके अगेंस्ट है, स्पेशली साउथ स्टेट्स। उनका कहना था कि आप ऐसे कैसे हिंदी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को टर्मिनेट कर देंगे तो हम किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन को एक नेशनल लेवल तक पहुंचा पाएंगे। इसी बात ने इंडिया को सोचने में मजबूर कर दिया और बाद में यह फैसला लिया गया कि हिंदी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज रहेगी, पर इंग्लिश लैंग्वेज को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, बल्कि ये इंडिया की सेकेंडरी लैंग्वेज यानी कि ऑफिशियली लैंग्वेज के तौर पर काम करेगी, पर सिर्फ 15 ईयर्स तक, जब तक इंडिया के सभी स्टेट्स हिंदी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। पर मानो कि वो 15 ईयर्स कभी ख़त्म ही नहीं हुए, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज को इंडिया के सभी स्टेट्स ने कभी अपनाया ही नहीं।
जिसका रीज़न है इंडिया के डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट लैंग्वेज का होना। बल्कि जो नॉन हिंदी स्टेट्स थे उसके साथ साथ हिंदी स्टेट्स में भी इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी डेवलप कर रही थी। और अब तो एक ऐसा टाइम आ गया जहाँ पर कंपनीज़ में जॉब पाने के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और तो और उनका इंटरव्यू पैटर्न भी इंग्लिश लैंग्वेज पर बेस्ड होता है। पर शायद अब एक ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पर इंग्लिश तो पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है, पर उसमें आए दिन काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, लाइक रिगार्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, वोकैबुलरी एंड ग्रामर ऑल्सो। और इस कन्फ्यूज़न का सबसे बड़ा रीज़न है ग्लोबलाइजेशन। So as we all know, we had a long time with Britishes. That's why we speak British English. And because of globalization, now we are connecting with America. ग्लोबलाइजेशन जिसकी वजह से आज हम अमेरिका से कनेक्ट हो रहे हैं। अमेरिकन्स कंपनीज़ में काम करते हैं, अमेरिकन्स प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अमेरिकन्स मूवीज़ देखते हैं, अमेरिकन सॉन्ग सुनते हैं। इसकी वजह से आज इंडिया में अमेरिकन इंग्लिश भी यूज़ हो रही है। और अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश ये दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी अलग है। Like they both have different accent, different vocabulary, different pronunciation and different grammar structure also. और आज के टाइम पर इंडिया में ये दोनों ही इंग्लिश यूज़ हो रही है। लाइक ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश दे बोथ आर यूजिंग इन इंडिया। इसकी वजह से हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करेक्ट है या फिर ये करेक्ट है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दोनों ही करेक्ट होते हैं, बट डिफरेंट होता है कि ये दोनों ही लैंग्वेज डिफरेंट कंट्रीज़ की हैं। So there is just a difference of countries and nothing. But these both are correct. And I know, अभी भी आपके माइंड में यही डाउट रहेगा कि which one is good. I know, still you thinking about British English versus American English. But तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये डिपेंड करता है कि आप किससे ज़्यादा कनेक्ट रहना चाहते हो और किससे ज़्यादा कनेक्ट रहते हो। लाइक अगर आप अमेरिकन कंपनीज में काम करते हो तो आप अमेरिकन इंग्लिश पे फोकस करोगे, वरना अकॉर्डिंग टू मी आप ब्रिटिश इंग्लिश पे स्टिक रहो, जिससे कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और साथ ही साथ अमेरिकन इंग्लिश से भी अपडेट रहें। बिकॉज इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो अप योर सेल्फ, सो यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। सो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो। पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, इस प्लेलिस्ट में यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश, इन दोनों इंग्लिश के अपडेट्स मिलते रहेंगे, विच विल बी रिलेटेड टू vocabulary, accent, pronunciation and grammar also. So if you really enjoyed this video, so please subscribe this channel for getting more videos like this and press the thumb icon for motivate us and press the bell icon also, which helps to get all videos notifications on time.